Good afternoon, dear class 6 students. Once again, you all are welcome in the English class. Last time we have started our lesson 12, a visit to the dentist, and I have explained you half of the chapter. So now today we are going to complete the portion that was left. So before starting the remaining paragraphs, I would like to revise in short whatever it happened in our last class. लास्ट क्लास में क्या हुआ था, बच्चे अपने दादा दादी के घर में था, समर का छुट्टी था, हॉलीडेज़ था। तो उस टाइम उसका मम्मी ने उसको डेंटिस्ट के लिए कहाँ ले जाने के लिए कहता है, और उसको एडेनोइड्स एक प्रकार का बीमार जो थ्रोट के अंदर होता है अथवा नाक के नली के अंदर में पीछे बैक साइड में होता है। तो इसके लिए उसको डेंटिस्ट के कहाँ ले जाता है। तो डेंटिस्ट ने उसको इलाज के लिए और ट्रीटमेंट के लिए वो अपना सामान से मुंह के अंदर दिखता है। तो द डॉक्टर फील्स सीरियस नाउ, वो सीरियस हो जाता है और मम्मी के पास में जाके, वो लड़के का मम्मी के पास में जाके कुछ दोनों सलाह करते हैं। उसके बाद मम्मी, जो वो लड़के का मम्मी था, वो मम्मी ने भी डॉक्टर को पॉजिटिव रिएक्शन अथवा उसका सलाह मान लेता है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। अब लास्ट पैराग्राफ में ये हुआ था कि I watched the doctor as he boiled some water in the metal mug. He then placed a long, thin, shiny instrument in it. I was not frightened or worried, as I was too young to realize that something out of the ordinary was going to happen. Then a nurse entered. She tied a red rubber apron round my neck. It was very big. So यहाँ डॉक्टर ने अपना एक्टिविटीज़ किया। यहाँ पे मेटल मॉग में तो ये कुछ सामान उसने बॉयल किया। उसके बाद में नर्स आया। नर्स ने लड़के के नेक के राउंड में एप्रोन, पीस ऑफ क्लॉथ लगा दिया उसके शरीर के ऊपर में। तो एप्रोन बहुत बड़ा था। नाउ लेट अस सी मोर नाउ। Then she held a curved bowl under my chin. Its curve fitting perfectly against my chest. अब उसके बाद नर्स ने क्या किया, एक बोल, कटोरी जो कर्व था, मोड़ा हुआ था, वो मेरे जो चिन के नीचे लेके आया और शी फिटेड दैट बोल अगेंस्ट माई चेस्ट, मेरे छाती के ऊपर वो फिट कर दिया। द डॉक्टर बेंट ओवर मी होल्डिंग दैट लॉन्ग शाइनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू दिस डे I can remember it perfectly. It was as thick as a pencil and had many sides to it. At the end, the metal became much thinner, and in this was a set of metal blade at an angle. Now, this is the instrument of a doctor when he uses this type of instrument when he has to cut some lumps, some part of the flesh that is inside the body, अथवा inside the mouth, inside the बॉडी पार्ट्स कोई भी हो, नोज के अंदर। सो ही यूजेस दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो एकदम थिन होता है, लेकिन उसके अंदर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लेड्स होता है। सो यहाँ पर भी बच्चे को जब बोल आगे रख के कर दिया तो डॉक्टर आके उसके अंदर में वो जो इंस्ट्रूमेंट था, वो इंस्ट्रूमेंट उसके मुंह के अंदर में डाल दिया। वो सेट मेटल was at the end the metal became much thinner, and in this was set a metal blade at an angle मिला के वो सब ब्लेड सेट किया गया था उस इंस्ट्रूमेंट में। द ब्लेड वॉज जस्ट अ सेंटीमीटर लॉन्ग, वेरी स्मॉल, वेरी शार्प एंड वेरी शाइनी। जो ब्लेड था वो क्या था, अ सेंटीमीटर लॉन्ग, ज़्यादा लंबा भी नहीं था, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था, वेरी शार्प, बहुत पॉइंटेड था, एंड वो शाइनी था। मे बी इट इज़ अ metal, shiny metal, so it was shining also. The doctor said in Norwegian, open your mouth. Norwegian, ये Norway people they used to speak. Now Norwegian language में उसने कहा open your mouth.
ये नॉर्वे में ही है। नॉर्वे, ये लोग कहाँ है? नॉर्वे, ओस्लो इन नॉर्वे। नॉर्वे का पीपल जो भाषा बोलते हैं वो नॉर्वेगियन। सो डॉक्टर ने नॉर्वेगियन भाषा में बोला ओपन योर माउथ। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। I refused as I thought he was going to do something to my teeth, and from my past experience I knew that it would be painful. Now शुरू में मैंने रिफ्यूज़ किया, ना ही किया, माउथ नहीं खोला, मेरा अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि मुझे अनुभव था, पहले भी ऐसा हो चुका था जो बहुत दर्दनाक था, वो जो एकदम पेनफुल था। Now let us see move next paragraph. The doctor spoke again very gently and like an as I agreed to open my mouth. I won't take 2 seconds, he said. Now डॉक्टर ने फिर जेंटली, एकदम जेंटली उसको पूछा खोलो अपना माउथ। 1 सेकेंड 2 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड लूँगा मैं अपना काम करूँगा, उसने बोला। द टाइनी ब्लेड disappeared and went high up into the roof of my mouth. The doctor gave the blade 4 or 5 very quick little twists, and the next moment a whole lot of blood and flesh came tumbling out from my mouth into the basin. भाई आप यहाँ पे सो डॉक्टर ने जब उसे जेंटली, एकदम नर्म भाषा से, नर्म बोली से कहा खोलने के लिए, और उसने कहा मैं एकदम 2 सेकेंड्स, सिर्फ 2 सेकेंड्स लूँगा, तो उसने खोल दिया। तो डॉक्टर ने अपना इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला और 4 to 5 टाइम्स उसको ट्विस्ट किया। ट्विस्ट का मतलब होता है घुमाना। तो उसके बाद तो क्या हुआ? द ब्लड केम फ्रॉम हिज माउथ, ब्लड एंड फ्लेश, मांस का टुकड़ा और ब्लड, वो बेसिन में वो उल्टी करने लग गया। I was horrified by the huge red lumps that had fallen out of my mouth and too shocked to do anything but let out a yelp. I thought the doctor had cut off my middle of my head. अब यहाँ पे जब मैं खून देखा और मेरा जो मांस का टुकड़ा देखा, पीसेस ऑफ मीट देखा, लम्स, तो उस टाइम मैं हॉरिफाइड, एकदम डर गया, मैं शॉक्ड भी हुआ, एकदम अचंभित भी हुआ। मुझे लग रहा था कि डॉक्टर ने मेरा सिर ही, जो सिर का बीच का भाग होता है थ्रोट का, वही काट दिया। सो ही वॉज येल्पिंग का मतलब होता है चिल्लाना, जोर से आवाज़ करना, रोना। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। द डॉक्टर सिंपली सेड दोज आर योर एडेनॉइड्स। जो बीमार था उसका, मम्मी ने जिसके लिए लेके गया था, वो निकाल दिया उसने, एडेनॉइड्स। क्या था एडेनॉइड्स का? सोलन एंड सोर ग्रोथ बिटवीन द बैक ऑफ द नोज एंड द थ्रोट। थ्रोट अथवा थ्रोट, गला अथवा नोज के बैक, पीछे जो मांसू, जो सॉरी मांसू नहीं, मीट, जो फ्लेश बढ़ जाता है, सोलन फूलता है, तो उसको काटना पड़ता है। सो वही था एडेनॉइड्स, उसको डॉक्टर ने काट दिया था। आई सेट देयर ब्रीदिंग हार्ड, द रूफ ऑफ माई माउथ सीम टू बी ऑन फायर, ये ऑन फायर नहीं है, ये ऑन फायर है। आई ग्रैब्ड माई मदर्स हैंड एंड हेल्ड इट टाइटली। अब मैं एकदम सांस जल्दी लेते हुए वहाँ मैं बैठा। द रूफ ऑफ माई माउथ सीम टू बी ऑन फायर, मेरा जो माउथ का ऊपर का पार्ट होता है वो एकदम, उसके अंदर में आग जल रहा हो जैसा हो रहा था अनुभव। मैंने अपने मम्मी का हाथ एकदम जोर से पकड़ा। आई ग्रैब माई मदर्स हैंड वेरी टाइटली। स्टे वेयर यू आर, द डॉक्टर सेड, तुम जहाँ हो वहीं रहो, डॉक्टर ने ऐसे करके कहा। यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट, तुम 1 ही मिनट में तुम ठीक हो जाओगे। आई वॉज स्टिल ड्रिपिंग ब्लड फ्रॉम माई माउथ इन टू द बॉल विच द नर्स वॉज होल्डिंग। स्पिट इट ऑल आउट, शी सेड, देयर इज अ गुड बॉय। Then the nurse wiped my lips and washed my face. They lifted me out of the chair and stood me on my feet. I felt very shaky. Now, still the blood was coming out. A nurse was holding the bowl and she was telling the boy to spit out all the blood. सब रक्त बाहर निकालना है। So, उसने ये भी कह रहा है नर्स, यू आर अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का कहना मानता है, ऐसे करके वो उसको एक बहलाने का काम भी कर रहा है। सो उसके बाद जब सब कुछ ब्लड जितना था वो निकल गया, तो उसके बाद नर्स ने उसका साफ सुथरा कर दिया, लिप्स में जो ब्लड वगैरह था सब कुछ पहुँच दिया, और उसके बाद उसको चेयर से हटा के उसको खड़ा कर दिया।
आई फेल्ट वेरी सेकी। सेकी का मतलब होता है थोड़ा हिलना जैसा लगना, कमजोरी जब होती है हम लोग, तब हम लोगों को सब कुछ हिल रहा जैसा लगता है। ये तो होता ही है, जब हम लोग का शरीर से ब्लड टू मच चला जाता है तो हम लोग वीकनेस हो ही जाता है, तो उस टाइम हम लोगों को चक्कर आने का डर होता है, गिरने का डर होता है. सो इन द सेम वे ही also felt some kind of little bit of shaky in his body. Now let us see. My mother took my hand. We walked, and it took the full half hour to reach home. No trolley, car, or taxi for me. My mother said, "Let him sit in that chair and rest for a while. After all, he has had an operation." So I sat near her, and she covered one of my hands in both of hers and said, "That won't be the last time you will go to the doctor, and with a bit of luck, they won't do you too much harm." यहाँ पे जब वो लोग डॉक्टर के पास से घर चला गया, they went on foot. They didn't go by the trolley or car or a taxi or a bus. They went on foot. After reaching the home, उसका मम्मी ने कहा उसको बैठने के लिए because he had done the operation करके आया था. So इसके बाद में मम्मी बोल रहा है अभी तो डॉक्टर सब बच्चे को प्यार करता है, पेशेंट को अच्छा बनाता है. They do not harm too much. किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाता है. But instead they cure the patient, cure the disease, cure the guts. So in this way, मम्मी अपने बेटे को बता रहा है. That was the time in 1924 when taking out a child's tonsils as well as adenoids without any anesthetic was common. I wonder what you would think if a doctor did that to you today. Now 1924 जो साल था, उस टाइम पे जो टॉन्सिल्स था अथवा जो एडेनोइड्स जो था, वो बिना एनेस्थेटिक का ही डॉक्टर लोग उसको ऑपरेशन कर देते थे. एनेस्थेटिक का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, अ सब्सटेंस दैट मेक्स द पेन, दैट रिड्यूस द पेन. ऑपरेशन करने के टाइम में एनेस्थेटिक देकर ऑपरेशन करता है ताकि पेन कम हो, लेकिन ये हार्मफुल भी होता है. दैट इज़ वाई एट दैट टाइम द चिल्ड्रेन दे वर नॉट गिवन द एनेस्थेटिक ऑल्सो. सो यहाँ पे जो बच्चे था जो डेंटिस्ट के पास गया था, उसको भी विदाउट एनेस्थेटिक उसको ऑपरेशन किया गया था. अगर यही सिचुएशन आप लोगों को आज हो गया, आप लोग ऐसा विदाउट एनेस्थेटिक आपको ऑपरेशन करना पड़ा, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? यही प्रश्न ये बच्चा अथवा आवर नैरेटर अथवा आवर राइटर रोल्ड डाल सबको पूछ रहा है. सो दिस वॉज अ सर्टेन स्मॉल इंसिडेंट दैट हैपन टू द 8 years old boy when he visited the dentist. So it was the experience of that boy of the operation without the anesthetic. Now dear student, this much for today. The lesson is over. Now you all have to do the difficult words and learn the spellings also. Now let us move to our exercises. About the author, रोल्ड दाल के बारे में आप लोगों को लिखना है कॉपी में अ पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ. रोल्ड दाल was a British novelist, short story writer, poet and screenplay writer. He was born on 13th September 1916 in Llandaff, South Wales, UK. He received the World Fantasy Award of the Year British Book Award in 1990. He died in the Oxford, England on November 23rd, 1990. ये शॉर्ट एक ऑथर के बारे में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है. आप लोग इसको कॉपी में उतार सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी द वोकैबुलरी. नंबर 1 इज adenoids, swollen and some growth between the back of the nose and the throat. Horrified, greatly shocked, बहुत घबराना. Yelp, a sharp cry of pain, जोर से रोना, रोने का, दर्द से रोना, जोर से.
trolley car, a low two-wheeled or four-wheel cart or vehicle pushed by hand. उस टाइम ट्रॉली कार ही यूज़ होता था प्राय। आदमी 2 व्हील वाला अथवा 4 व्हील वाला को क्या करते थे, घिसता था हाथ से वो लोग अपना पैसेंजर को घर तक पहुंचाता था। Tonsils, two small masses of tissues that at the sides of the throat near the back of the tongue. tongue के पीछे tonsils आप लोगों को हुआ होगा, tonsils का आप लोग ने नहीं उपचार किया होगा। So you know about tonsils. Anesthetic, a substance that makes a person unable to feel pain either in a limited area or in the whole body. एनेस्थेटिक पेन किलर जैसा जो ऑपरेशन के आगे देता है अथवा कोई भी कट्स को सिलाई करने के पहले एनेस्थेटिक दिया जाता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द ऑथर एंड द वोकेबलरी आप लोगों को लिखना है और इसका मीनिंग लर्न करके इसका स्पेलिंग प्लस प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। नाउ लेट अस मूव टू द MCQ आप लोगों को आता ही है ये करने के लिए, सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स ऑल्सो यू कैन डू इट। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। हाउ डू द डिफरेंट पीपल इन द स्टोरी रिएक्ट टू द राइटर्स medical problem and his operation? Complete the following. The doctor, sympathetic but with the business like. The nurse आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, नर्स के बारे में क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी? अब डॉक्टर तो एक सिंपैथिक, दूसरे के ऊपर दया भाव रखने वाला और बिजनेस लाइक भी था, क्योंकि वो बिजनेस खोला है तो पैसा वैसा तो लेगा ही। सो नर्स क्या था आप लोगों को लिखना है, हिज मदर, हिज ग्रैंडमदर, इसका एक एक लाइन लिखना है। आप लोग स्टोरी पढ़िए और एक एक लाइन लिख सकते हैं। नाउ read the first 3 paragraphs again. Together they show that the writer is talking about an incident that happened many years earlier. Can you find other such references in the passage? फर्स्ट 3 पैराग्राफ को आप लोग पढ़ना है, उस पर राइटर ने कुछ इंसिडेंट के बारे में बताया है जो बहुत साल पहले हुआ था। ऐसा ही इंसिडेंट आप लोग पैसेज में कैन यू फाइंड अदर सच रेफरेंसेस, सच इंसिडेंट बताया गया पैसेज में आप लोग ढूंढ सकते हैं। दूसरा पैसेज में भी आप लोगों को पढ़ के लिखना है। नंबर 3, द राइटर डिस्क्राइब्स एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस विद द डॉक्टर. डू यू थिंक इट वुड हैव बीन एज मेमोरेबल इफ द डॉक्टर हैड यूज्ड एन एनेस्थेटिक? ऑब्वियसली नो। अगर वो एनेस्थेटिक यूज़ किया करता तो बच्चे को कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता और वो मेमोरी में नहीं रहता। उसको पेन हुआ, तकलीफ हुआ, तभी ना वो मेमोरी में रहा है। सो इन दिस वे यू कैन मेक द आंसर नो। डायरेक्टली इसका आंसर तो नो हुआ, थोड़ा बहुत सेंटेंसेस लिखना है आप लोगों को। नाउ हर्ट्स देखिए, लेट अस सपोज द सेम ऑपरेशन हैज़ टू बी डन टुडे, इन व्हाट वेज वुड इट बी डिफरेंट? आज वैसा ही ऑपरेशन आज करना पड़ेगा तो किस प्रकार से वो डिफरेंट रहेगा? उस टाइम 1924 और आज 2020, व्हाट विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन द सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन? पहले का ऑपरेशन और अभी का ऑपरेशन, वही एडेनोइड्स का अथवा टॉन्सिल्स का जो ऑपरेशन पहले होता था 1924 में और अभी होता है, क्या डिफरेंसेस आप लोगों को मालूम पड़ता है, आप लोगों को लिखना है हर्ट्स में। सो दिस आर ऑल द एक्सरसाइजेस you have to do turn by turn and you can show me in the WhatsApp or in the classroom app also. So dear student, now let us stop here. We have completed it. Let us stop here. Let us see, and we will be meeting in the next classes. Thank you for listening the video. Thank you and bye bye.